औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी दोस्त अहबाब चाहने वाले और वो जो मुझे देख और सुन रहे हैं, आप सब दोस्तों को फ़रहान जंजुआ का अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आर्य जंजुआ पहले दिन से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ख़ास ला रहा है। बिल्कुल वैसे ही आज का दिन भी ख़ास और आज का मौजू भी ख़ास है दोस्त। तो आज का जो मौजू है वो है बेसिकली जिन्ना गार्डन के ट्रांसफ़र सेट के हवाले से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं जिन्ना गार्डन के ट्रांसफ़र सेट की बात शुरू करूं, मेरे कुछ अहबाब दोस्त ने ये भी मुझे मशवरा दिया कि सर, हो सकता है कि काफ़ी अहबाब ने जो है वो आपका सेलर और परचेज़र के डॉक्यूमेंट्स की जो अलग अलग वीडियो है वो शायद ना देखी हो या वो कुछ चीज़ मिस कर गए हो, तो काइंडली आप जो है वो ट्रांसफ़र सेट वाली वीडियो में उन्हें भी शामिल कर लें। तो दोस्तों, मैं उन्हें शामिल तो कर रहा हूँ, इससे हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए और आप लोग इससे इग्नोर करना शुरू कर दें, तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाई जा रही है और आपको बेहतर रहनुमाई हासिल होगी। इसे ज़रूर आखिर तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले जिस दिन ट्रांसफ़र होगी तो उस दिन जो है वो सेलर और परचेज़र क्या क्या चीज़ें साथ लेकर आने के बिल्कुल मजाज हैं। तो सबसे पहले जो है वो सेलर और परचेज़र दोनों ने अपना ओरिजिनल CNIC यानी कि कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो उन्होंने ज़रूर लेकर आना है। इसके साथ साथ एक अदद कॉपी जो है वो भी उनको ज़रूर चाहिए होगी, अपने अपने ID कार्ड की वो लेकर आएंगे। इसके अलावा अगले हिस्से पे चलते हैं तो वो है उनकी तस्वीर, जो कि एक एक अदद तस्वीर जो है वो चाहिए होगी। वो बेहतर है कि ब्लू बैकग्राउंड में हो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगले हिस्से की तरफ। तो उसके बाद उन्हें जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सेलर है उसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, परचेज़र के डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो सेलर को चाहिए कि वो अपने साथ ओरिजिनल लेटर भी रखे और उसके साथ साथ जो है मेंबरशिप कार्ड जो है वो ज़रूर लेकर आए ओरिजिनल। वो उस सूरत में लेकर आएगा कि अगर उसने कोई प्लॉट, इस प्लॉट के अलावा या कोई फाइल या कोई घर इस प्लॉट या जिसके वो चीज़ को सेल करने आ रहा है उसके अलावा ना हो तो वो लेकर आ जाए ओरिजिनल, वो जमा हो जाएगा। अगर बिलफर्ज उनके पास इसके अलावा भी कोई चीज़ें पड़ी हैं तो फिर ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कॉपी जो है वो लग जाएगी। और अगर बिलफर्ज ऐसा हुआ कि जी उनके पास से वो गुम हो गया है या उन्होंने वो बनवाया ही नहीं था एट दैट टाइम, तो उस सूरत में ये होगा कि एक तस्दीकी जो है वो एक तस्दीकी जो है वो कह लें हल्फनामा जो है वो लग जाएगा। तो वो जो है उनको बता देना है पहले, ताकि जो ट्रांसफ़र सेट होगा उसमें वो लगा दिया जाएगा। अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि NDC जो है वो भी चाहिए होगी, तो वो भी उधर लगेगी। तो वो रिसीव करेंगे ऑनर ख़ुद और वो उसको देंगे ताकि वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए। अब हिस्से पे चलते हैं कि जी अब और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें लगती हैं ट्रांसफ़र सेट के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसा कि ये आपके सामने मैंने थोड़ी सी एक चीज़ दिखा भी दी है कि आप लोगों के नज़र में रहेगा। तो ये जो है ये पहला पेज है, इसमें दोनों के ID कार्ड की कॉपियाँ और इसके साथ साथ दोनों की तस्वीर जो है वो लगा दी जाएगी पहले पेज के ऊपर, यानी कि सेलर और परचेज़र की। इस वाले फॉर्म में जो है डिटेल जो है वो दी जाएगी दोनों की, और साइन और होगा, अंगूठे होंगे दोनों के में से सेलर के पहले पेज में होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ में ध्यान में रखिएगा कि जो दूसरा पेज है, जैसा कि ये आपके सामने आ रहा है, जिसमें एप्लीकेशन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफ़र ही लिखा हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ पर आपके पास कोई तस्वीर या इस तरह की कोई चीज़ लगती नहीं है। पर हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ये इसमें परचेज़र की डिटेल होती हैं और उसका ही साइन अंगूठे इसमें लगाए जाते हैं। इस अमल से पहले बायोमेट्रिक होती है, ये बताना मैं मुनासिब समझता हूँ, तो बायोमेट्रिक भी ज़रूर करवा लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट होने के बाद जो है फिर आपके पास लगता है इंडेमनिटी बॉन्ड लगता है सेलर की तरफ से, जो कि 40 रुपये के एग्रीमेंट पे बनाया जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जो है वो ही जो है परचेज़र के नाम से भी बनाया जाता है, जिसमें डिटेल्स सेलर और परचेज़र की अलग अलग दी जाती हैं। अच्छा, अगला हिस्सा जो है वो है सेल एग्रीमेंट का। ये वो सेल एग्रीमेंट है जो कि अदारे ने DC रेट के मुताबिक जो एक एग्रीमेंट, यानी कि जो उनकी एक जो फिगर तय हुई है, जो रेट तय हुआ है, उस रेट के मुताबिक जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है,
जो कि इस फाइल का हिस्सा रहता है। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, अब इसमें डीसी रेट जो है मैं आपको, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो या जो फाइल्स हैं वो 7 मरले की हैं, तो मैं आपको उसके रेट दे रहा हूँ। वैसे ये जो है ना वो डिफ़र करेंगे टर्म्स बाय साइज़। ओके, तो हम चले 7 मरले पे रहते हैं, तो 7 मरले की तो चलते हैं। तो 7 मरले का इस वक्त डीसी रेट जो है वो जिन्ना गार्डन का वो चल रहा है 40 लाख रुपए। तो दोस्तों इसी हवाले से सेल एग्रीमेंट पे 40 लाख रुपए लिखा जाएगा और इसी पे आपने जो है वो टैक्स भी जमा कराना है। टैक्स के हवाले से बताता चलूँ कि जो फाइलर हैं वो दोनों 2% जमा कराएंगे। फाइलर, सेलर, परचेजर का दोनों फाइलर हैं, तो 2% जमा होगा। अगर बिलफर्ज जो है सेलर फाइलर नहीं है और परचेजर भी फाइलर नहीं है, तो सेलर जो है वो 4% टैक्स देगा और परचेजर जो है वो 7% टैक्स देगा आज के टाइम पे। याद रखिएगा, अभी जो इस वक्त रेट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे लोग कहें कल दोबारा कहीं या साल बाद आके सुने और फिर वो कहें कि यार हमें तो जो है ना फरहान साहब की वीडियो से पता चला था कि हम इतने % टैक्स देंगे, तो ये हमने इसलिए बना लिया। तो दोस्तों वो टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है टैक्स के हवाले से, तो वो उस पर अप्लाई हो जाती हैं, तो ये सेल एग्रीमेंट पे लगता है। इससे अगले चलते हैं, तो इससे अगला आता है बयान हल्फी, जिसमें आप दोनों एबाब की यानी कि सेलर परचेजर की डिटेल जो है वो शामिल करके साथ उसमें ये जो है ना वो कहा जाता है कि जी 40 लाख की अमाउंट यानी कि बयान हल्फी आप बयान दे रहे होते हैं तो वो दी जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे अगर फ़ाइल ले रहे हैं तो फ़ेज़ 1 की फ़ाइल्स का जो है रेट वो अलग है और फ़ेज़ 2 की फ़ाइल्स का रेट अलग है। तो इसकी डिटेल जो है वो मैं फिर किसी मौजू में दे दूंगा इंशाअल्लाह। पर आज जो है हम बेसिकली ट्रांसफ़र सेट की बात कर रहे हैं, तो उस पर रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जब आपका ये अमल ख़त्म हो जाता है, तो दोस्तों फिर उसके बैक पे लगता है आपका ओरिजिनल लेटर। ठीक है, जो कि जो भी हो जाए वो बात की बात है, ऐसा ना हो कि वो इसमें ज़हन में रखिएगा। ठीक है ना। और ये अपने जो है कंसर्न डीलर से या सोसाइटी के जब आप ये ट्रांसफ़र पे जा रहे होंगे तो ये पूछ लीजिएगा कि यार इस वक्त क्या रेट चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, तो पूछ लीजिएगा। पर राइट नाउ 7 मरले के हवाले से 31,000 रुपये लगता है अगर आपकी मेंबरशिप नहीं बनी हुई। अगर मेंबरशिप आपकी बनी हुई है तो फिर आपका यह 5,000 की रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी, यानी कि फिर आपका जो है वो 26,000 रुपया लगेगा, परचेजर की आवाज़ से कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपके जनाब टैक्सेस की रसीदें लगती हैं जो कि आप टैक्स जमा करवाते हैं बेसिकली गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये है वो चीज़ जो कि सेट में तैयार होती है और एक आखिर में ओरिजिनल मेंबरशिप जो है वो लग जाएगी। अगर मालिक सेलर जो है वो उसी प्लॉट को स्पेसिफिक का उसका मालिक था या रहा है या उसको अभी वो सेल कर रहा है तो उसकी वो भी लगेगी। और अगर बिलफर्ज अगर वो नहीं है तो फिर उसकी कॉपी लग जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो परचेज़र होगा, ज़रा जो परचेज़र है अगर वंस वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है और फर्स्ट टाइम उसकी मेंबरशिप बनी है तो उसका जो है वो भी मेंबरशिप की कॉपी जो है वो इसके साथ मुंसलिक हो जाएगी। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ज़रूरी है, ये ट्रांसफर सेट के दिन जो है चाहिए होते हैं और ये तमाम तर चीज़ें इनमें आपके मामलात जो है वो लिखे जाते हैं और आपके साइन अंगूठे भी होते हैं। तो ये था वो अमल जो कि ट्रांसफ़र के हवाले से जिन्ना गार्डन की ट्रांसफ़र के हवाले से था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। और यहाँ पर एक वाज़ेह कर दूँ बात, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे दोस्तों 24 घंटे आपका फरहान जंजुआ साहब अवेलेबल हैं आपके पास। आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई जो है वो मैं दूंगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो दोस्तों ज़रूर इसे लाइक करें, आगे शेयर भी करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को बताएँ, ताकि ये है कि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई जो है वो फरहान जंजुआ करता रहे और कोशिश है कि आगे भी होगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और जैसा कि मैं पहले कहता हूं कि कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, और अगर आ रही है और उसको जो है फॉलो भी करें ताकि इसमें आप लोगों की बेहतर